नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्यू ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। ट्यूसडे के लिए निफ्टी की एक्सपायरी है, तो किस तरीके से बिहेव कर सकता है, डेटा क्या बोलता है, चार्ट किस तरीके से बन रहा है, कैसी फॉर्मेशन हो रही है। आज के वीडियो में कॉन्सेप्ट्स के साथ डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप डेली बेसिस पर हम वीडियोस बनाते हैं, निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, बीच बीच में कुछ इन्फॉर्मेशनल वीडियो भी बनाते हैं। आप हमारे चैनल को देखिए, पुराने वीडियोस भी आप देखिए, अच्छे वीडियोस मिलेंगे। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। तो दोस्तों, आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करा करिए, और शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी कीजिए अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ। तो दोस्तों, चार्ट पर चलते हैं। सबसे पहले ये निफ्टी का चार्ट है, डेली चार्ट है। आज इस तरह का कुछ रेड फॉर्मेशन हुआ, ऊपर से निफ्टी शुरू में ही नीचे की तरफ आ गया था। तो देखिए, 15 मिनट के चार्ट पर अगर हम थोड़ा सा फॉर्मेशन को देखने की कोशिश करें, आज के फॉर्मेशन को देखने की कोशिश करें, तो निफ्टी ने ओपनिंग के बाद नीचे की तरफ 24,200 के आसपास 231 226 का लो हमें दिख रहा है। 24,226 के आसपास का लो बनाकर फिर सेकेंड हाफ में 11:15 11:30 बजे के बाद फिर से अपने ओपनिंग प्राइस को चेज किया और उसके बाद नीचे आ गया। तो दोस्तों, ये जो वीकनेस है, ये वीकनेस हमें कल के डेटा में नज़र आ रही थी। ये हमने आपके साथ शेयर की थी कि 24,300 सस्टेन करने की प्रोबेबिलिटी कम हो रही है, ये हमें दिख रहा था। तो आज जो ये तेजी आई है, ये तेजी आई है, तो ये इस सपोर्ट को वेरीफाई करती है। ये तेजी इस सपोर्ट को वेरीफाई करती है, इस जोन को वेरीफाई करती है कि यहाँ कहीं ना कहीं एक डिमांड है। एक डिमांड है, तो यहाँ से बाउंस आने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है। बाकी दोस्तों, आप अगर आप डेली का फॉर्मेशन देखें, डेली का चार्ट देखें, तो आपको ये पैटर्न क्या बोल रहा है। यहाँ से आप देखिए, ऊपर की तरफ निफ्टी गया, गैप बनाकर तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 3 अगस्त की कैंडल के बाद निफ्टी में पोज आ गया। निफ्टी लगातार धीरे धीरे करके नीचे की तरफ स्लिप डाउन कर रहा है। हालांकि कोई बड़ी कैंडल फॉर्मेशन नहीं आ रही, पुल बैक्स आते हैं, लेकिन हर दिन ऐसे ऐसे पुल बैक्स आ रहे हैं, और पुल बैक फिर आपके सपोर्ट, जो आपका पुल बैक है वो होल्ड भी नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ये पुल बैक आया 12 तारीख में, उसके बाद 3 कैंडल में उसका लो चेज हो गया। अब ये पुल बैक भी होल्ड नहीं कर पाया, इसकी वैल्यू भी नेग्लिजेंस आज हो गई है। इसका लो की वैल्यू आज खत्म हो गई है। तो अब इसका लो जो आज लो बना है 24,226 का, इसके लो की हम बात करेंगे। तो दोस्तों, ये जो पुल बैक्स आ रहे हैं, छोटे छोटे इंट्राडे में पुल बैक्स आते हैं, लेकिन ये डेली बेसिस पर तो वीकनेस है। डेली बेसिस पर कहीं ना कहीं बाजार नीचे की तरफ ही स्लिप डाउन कर रहा है। तो दोस्तों, नीचे के लेवल्स जरूर ओपन हैं जो नीचे आ सकते हैं। पर अभी डेटा क्या फॉर्मेशन बोल रहा है, डेटा डे बाय डे पे किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ये हम अभी देखने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए हम ये मानेंगे कि नीचे की तरफ एक डिमांड है, जो हमने 15 मिनट के चार्ट पर आपको दिखाई। 24,226 के आसपास का कंसोलिडेशन जोन है, यानी वहां से बाजार तेजी से नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। बाजार वहां आएगा तो पुल बैक लेने की कोशिश करेगा, 24,300 की तरफ वापस जाने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों, यहाँ हमें नीचे की तरफ एक सपोर्ट नजर आता है। आप पार्टिसिपेंट के डेटा में देखेंगे तो एफ डबल आई ने फिर से आज शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की है। देखिए, लगातार एफ डबल आई 7 तारीख से, आप देखिए 6 तारीख को एक बार जरूर बड़ा नंबर शॉर्ट से हटाया था, लेकिन उसके बाद लगातार एफ डबल आई जो है शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं एफ डबल आईज अपने शॉर्ट को हेज कर रहे हैं, शॉर्ट में पोजीशन बना रहे हैं, और अपने कैश के वैल्यूज को जरूर शॉर्ट से हेज कर रहे होंगे। यानी फियर फैक्टर तो है, कहीं ना कहीं एफ डबल आईज में फियर फैक्टर तो है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। तो शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की है एफ डबल आई ने, नेट शॉर्ट भी काफ़ी अच्छा नंबर है उनका, और प्रो ने दोनों तरफ से अनवाइंडिंग्स की हैं। और दोस्तों, ऑप्शन के चार्ट में यदि हम देखें, तो ऑप्शन के चार्ट में आज एफ डबल आई ने कॉल में ज़्यादा नंबर ऐड किया है। 48,120 नेट कॉल उनकी लॉन्ग है, और पुट कम नेट लॉन्ग है। पुट में नेट लॉन्ग तो है लेकिन कम है, शॉर्ट कॉल में बहुत ज़्यादा है। इसी तरह प्रो जो है, पुट में उन्होंने
पुट में उन्होंने सेकेंड पार्टी प्रोवाइड की है लॉन्ग करके, और कॉल में उन्होंने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की है। यानी एक तरीके से जो कॉल एफ डबल आईज ने लॉन्ग की है उनमें से क्लाइंट ने नेट, क्लाइंट और प्रो ने मिलके ही उन्हें शॉर्ट प्रोवाइड किया है। तो प्रो का नंबर तो काफ़ी छोटा है शॉर्ट प्रोवाइड करने का, लेकिन क्लाइंट का नंबर बड़ा है एफ डबल आईज को लॉन्ग देने का। तो एफ डबल आई की जो ये लॉन्ग पोजीशन है ये मेरी उस बात को वेरीफाई करने की कोशिश करती है जहां निफ्टी में नीचे की तरफ से एक सपोर्ट क्रिएट किया गया है। तो इस लेट पोजीशन को एफ डबल आई को बचाना है तो कहीं ना कहीं कॉल के वी वैप को वो कल भी सपोर्ट देंगे, कॉल के वी वैप को कल भी रेस्पेक्ट देंगे, जो आज कॉल का वी वैप होगा उसे कल भी रेस्पेक्ट देंगे, ऐसा हमें लगता है। तो दोस्तों यहाँ एक चीज़ और मैं आपको इम्पोर्टेंट बताने की कोशिश करूँगा कि जब आप कॉल लॉन्ग एफ डबल आई की नेट वैल्यू निकालते हैं, मतलब पिछले दिन माइनस आज का दिन, इसी तरह पुट लॉन्ग निकालते हैं, कॉल शॉर्ट निकालते हैं, पुट शॉर्ट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो इन चारों वैल्यूज़ में सबसे बड़ा नंबर देखिए कॉल लॉन्ग में है। कॉल लॉन्ग में जैसे कल था, कल की वैल्यूज में सबसे बड़ा नंबर पुट लॉन्ग में था, तो हम आपको ये कह रहे थे कल की 24,300 जो है उसकी होल्ड करने की प्रोबेबिलिटी कम हो गई है, बहुत वीक हो गया है, तो वो इस वजह से। आज देखिए इन चारों में सबसे बड़ा नंबर क्या है, कॉल लॉन्ग है। कॉल लॉन्ग है इसका मतलब कि अब 24,200 जो नीचे का लेवल है उसकी होल्ड करने की प्रोबेबिलिटी तो अच्छी है, वहां से पुल बैक भी आ सकता है और कॉल लॉन्ग में पैसा कल बन सकता है। तेजी की तरफ एक छोटा सा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, वी वैप के ऊपर कॉल जा सकती है, ऐसी इस प्रोबेबिलिटी से हमें पता चल रहा है, यहाँ देखने से ऐसे पता चल रहा है। तो दोस्तों हम डॉट डॉट करके अपने एनालिसिस को जोड़ते हैं और एक व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक का व्यू जो हमें बनता है, जो दिखता है कि नीचे की तरफ 24,200 की तरफ से पुल बैक आ सकते हैं, और क्योंकि कॉल लॉन्ग में वैल्यू ऐड की गई है तो कॉल के वी वैप के नीचे बाजार कॉल के वी वैप की वैल्यूज, ऑप्शन में कॉल के वी वैप की वैल्यूज के ऊपर ही कॉल्स की साइड का प्रीमियम ट्रेड कर सकता है। यानी कल का जो वी वैप की वैल्यूज कॉल की रहेंगी उसके ऊपर प्रीमियम ट्रेड कर सकता है। उसके बाद आगे चलते हैं, ऑप्शन के चार्ट में चलते हैं, ऑप्शन के डेटा में चलते हैं। ये टॉप 20 चेंज इन ओआई की स्ट्राइक्स हैं और ये नेगेटिव जो अनवाइंड हो जाती हैं 10 स्ट्राइक्स हम वो लेते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि टॉप 20 में जो जितने भी एनएससी के जितने भी ऑप्शंस हैं उसमें टॉप 20 है ये, उसमें चेंज इन ओआई सबसे हाईएस्ट है। तो सबसे बड़े नंबर्स पुट में ऐड किए गए हैं। पुट में भी कौन सी पुट में, 24,250, 300, 200 यानी एटीएम के आसपास की पुट है, 24,300 की भी पुट है। उसके बाद कॉल में देखिए कहाँ ऐड किया गया है, 350 पर, 24,300 पर। तो इसका मतलब 24,300 को कल मैग्नेट बनाया जा रहा है। 24,300 की कॉल का वैल्यू देखिए, अगर आप वैल्यू देखेंगे सेटल प्राइस है 97, यानी 24,400 तक, 24,300 प्लस 97, 24,400, 24,400 तक 24,300 के कॉल राइटर्स कंफर्टेबल रह सकते हैं, कंफर्टेबल रह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं 24,250, 300, 200 ये पुट्स के प्रीमियम डीके हो जाएंगे। हालांकि इनमें कोई बड़ा नंबर नहीं है, फिर भी ये प्रीमियम डीके हो जाएंगे। 24,300 के ऊपर बाजार रहता है तो कॉल में भी कोई बड़ा उन्हें लॉस नहीं होने वाला। तो दोस्तों यहाँ 24,300 में क्योंकि कॉल और पुट में वैल्यूज हैं तो यहाँ एक मैग्नेट हो सकती है, इसके प्रीमियम को हम जोड़ के देखेंगे, आगे हम देखेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ इस शीट में मुझे क्या नज़र आती है, मुझे ये नज़र आती है यदि मैं सेटलमेंट प्राइस देखने की कोशिश करूँ तो यहाँ बड़े नंबर हैं, यहाँ बड़े नंबर हैं 24,300 की कॉल, यहाँ बड़े नंबर हैं 24,250 की कॉल, और ये जो वैल्यूज़ हैं ये 25 तारीख की है, 18 तारीख की है, 24,250 की कॉल में भी एडिशन है। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं एक बियरिश स्टांस लेके ये प्रीमियम अगर बेचे गए हैं, नंबर्स के साथ बेचे गए हैं, टॉप 20 में बेचे गए हैं, तो ये एक बियरिश वैल्यू को लेके बेचे गए हैं। हम आपको बोल रहे हैं लगातार कि 24,200 पे सपोर्ट ले सकता है, तो बाजार यदि तो 24,200 आता है तो इन प्रीमियम्स में भी डीके मिल जाएगा, और उसके बाद बाजार पुल बैक करता है तो फिर ये पुट की वैल्यूज में भी डीके मिल जाएगा। तो ये मैटर ऑफ टाइम है कि बाजार पहले ऊपर जाएगा या 24,200 की
तरफ पहले नीचे जाके फिर ऊपर की तरफ पुल बैक लेगा, लेकिन बाजार दोनों तरफ के मोमेंटम देने की तैयारी कर रहा है, ऐसा ये ऑप्शन चेन का डेटा बताने की कोशिश करता है। तो दोस्तों यहाँ अभी इसकी टोटल ओपन ऑप्शन चेन देखने की कोशिश करें तो यहाँ 24,400 पर पुट में अनवाइंडिंग की गई है, 24,400 में कॉल में एडिशन किया गया है और 24,300 पर बड़े नंबर के साथ प्रीमियम भी आ गया है, बड़ा इन्वॉल्व बनी 24,300 पर शिफ्ट हो गया है। तो 24,300 का यदि जोड़ा हम पेयर करने की कोशिश करें तो वो 127 है, यानी कल कोई बड़ी रेंज नहीं रहने वाली, 24,200 से 400 की रेंज में बाजार रहेगा तो उन्हें मैक्सिमम डीके मिल जाएगा, प्रीमियम का डीके मिल जाएगा, जो वो प्रीमियम का डीके या पैसा जो वो इन्वॉल्व मनी गेन करना चाहते हैं वो उन्हें मिल जाएगा। तो कल की जो रेंज है हम इस ऑप्शन चेन की शीट से यदि डिसाइड करने की कोशिश करें तो वो 24,200 से 24,400 की ही रेंज बनकर आती है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर हम व्यू बनाने की कोशिश करें तो बाजार 24,200 की तरफ जाता है तो पुल बैक लेना चाहिए, बाजार 24,400 की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो वहां से नीचे ला दिया जाएगा और 24,300 का प्रीमियम डीके होना प्रिवेलिंग है और 24,300 मैग्नेट का काम कर सकती है। तो दोस्तों ये हमारा कंक्लूजन था, ये हमारा वीडियो का एनालिसिस था। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।